अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और मोहम्मद आसिफ, आपको सब पता ही होगा कि उन्होंने क्या बयान दिया है। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बयान दिया है। एक ट्विटर स्पेस पे वो बैठे हुए थे और वहां पर उन पे जब सवाल किया गया कि बाबर आजम के बारे में आप क्या बोलेंगे, उनकी बैटिंग की दुनिया तारीफ करती है तो आप उनको कैसा बैट्समैन रेट करते हैं, तो उन्होंने बाबर आजम की तारीफ करने के बजाय अपनी तारीफों के पुल बांधने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने बाबर आजम आए तो उनकी गलतियां मुझे पता है, बाबर आजम को कैसे हैंडल करना है वो जानते हैं और पूरा एक मेडन ओवर वो बाबर आजम को खिला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहां पर उनकी वीकनेसेस हैं और कहां पर उनका स्ट्रॉन्ग बैटिंग करते हैं। तो बाबर आजम के बाबर आजम के जो फैंस हैं इस बात पे बड़े नाराज हो गए इमरान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे भी देखिए नाराज होना बनता भी है, क्योंकि बाबर आजम देखिए मौके की बात होती है ना। मौका चले, अगर आप इतने अच्छे बॉलर हैं भी, लेकिन ये मौका वर्ल्ड कप का है और आपने अगर हामियां निकालनी है तो देखिए उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए आपको। आप बेशक अपने वक्त के बहुत बड़े लेजेंड रह चुके हैं, लेकिन बाबर आजम की क्लास भी है। और एक वक्त ये भी आया है कि बाबर आजम ने आपको अंडर 19 में भी चौके भी बड़े मारे हुए जब आप कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक फजूल सा बयान था मेरे नजर में। जैसे उनकी रेपुटेशन है उस हिसाब से उन्होंने एक फजूल सा बयान दिया। बाबर आजम की आपको पता पूरी दुनिया तारीफ करी और ये मौका नहीं था। मौका जो था वो वर्ल्ड कप के पहले आपने जो अपनी एक अपना बयान दे के अपनी हाइप तो ग्रेड कर ली, लेकिन बाबर आजम को आपने डिग्रेड नहीं किया, अपने आप को डिग्रेड किया। बेसिकली बॉलर तो बहुत अच्छे थे, आपने भी उनको अच्छा ओवर करवा ही देना था। आपने सचिन तेंदुलकर को आउट किया हुआ है, आपने बहुत इंडियन बैट्समैन जितने लेजेंड बैट्समैन उनको आउट किया हुआ है, लेकिन बाबर आजम की अपनी एक क्लास है। आपको पता ही है कि बाबर आजम की कवर ड्राइव जो है वो भी दुनिया जिसको मानती है, लेकिन आपने वहां पर एक बयान दिया। उसके बाद मैंने सुना है कि एक पंजाबी में वो बयान था इमरान, पंजाबी में वो ट्विटर से बैठे तो वहां पर उनके मुंह से गलती से गाली भी निकल गई। पता है आपको, एक गलती से गाली भी निकली और फिर उन्होंने उस चीज में माजरत भी की। जब उनके होस्ट ने कहा कि यार आप ट्विटर स्पेस पे बैठे हैं और इतने लोग आपको सुन रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शोखी मारी ना और बेसिकली कहा कि यार फलाना 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 और मैं इसको तो ये कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा यार आप ट्विटर स्पेस पे बैठे हैं, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप इस पे माजरत करें। और फिर माजरत भी उन्होंने की, लेकिन पता नहीं क्या उनको सूझी और एकदम से ये बयान दे दिया उन्होंने। मेरी तो समझ से बाहर है कि एकदम से बाबर आजम को देखिए, बाबर आजम के पीछे क्यों पड़े हैं वो। देखिए पीछे नहीं पड़े। देखिए आपको पता है कि मोहम्मद आसिफ जो है वो आपको पता है उनका थोड़ा एजुकेशन का भी मसला है और वो रेट भी का भी इशू हो जाता है ना। अब उनको नहीं पता कि कैसे ये जो सोशल मीडिया किस मौके पे क्या बात करनी है, तो ये एक इशू है ना। बेसिक उनकी शायद नहीं है दूसरा की ना हो, लेकिन उनका एक अंदाज जो है वो पकड़ा गया। ये मीडिया का दौड़ है। आपको थोड़ा सा शुएब अख्तर में पिछले दिनों एक बयान चल रहा था, काफी अरसे में बैठे हुए थे, कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को पता नहीं है कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है। ये भी बड़ा फन होता है। अगर आप क्रिकेटर बन जाते हैं तो क्रिकेट के बाद आपको जो मीडिया हाईलाइट बनती है उसको कैसे टैकल करता है, उसको कैसे देखना है, ये भी देखना होता है, जो कि इसकी काफी कमी नजर आती है मोहम्मद आसिफ में। काफी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ब्लंडर कर जाते हैं। ये बात हुई ट्विटर एक स्पेस पे, लेकिन देखिए कहां तक पहुंची है। इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया तक ये बात पहुंच चुकी है और इंडियन मीडिया अब इसको पकड़ के देखे बाबर आजम को प्रेशराइज करेगा। बाबर आजम क्योंकि अपने ही उनकी जो कंट्री मेड है ना मोहम्मद आसिफ, अगर आपने बयान देना था तो किसी और बैट्समैन के हवाले से देता ताकि वो थोड़ा सा सोच में पड़ता। आपने बाबर आजम की बदतरीफी बेसिकली कर दी ना। आपके मैं पूरा ओवर मेड इन खिला सकता हूं, अपनी वो तारीफ कर रहे थे उस टाइम। मैं मानता हूं कि अगर वो आज बाबर आजम के सामने खेलते तो कोई बड़ी बात नहीं, एक ओवर मेड इन खिला भी लेते, बड़े बड़े बैट्समैन को तंग किया हुआ, लेकिन मौका ऐसा नहीं था क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जाने वाली है। और बाबर आजम की गौतम गंभीर ने कितनी तारीफ की है इमरान, वो देखें हमारे दुश्मन तारीफ कर रहे हैं और हमारे जो अपने उन्होंने एक अलग किस्म का बयान दे दिया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक पाकिस्तानी का पाकिस्तानी के खिलाफ ऐसा बयान आना, मुझे तो दुख हुआ है इस बात पे। और बाकी बड़ी बात है कि जिसको एक थोड़ा सा सेंस नहीं है, एजुकेशन की कमी है और शायद इन्हीं हरकतों की वजह से वो इतने पीछे रह गए। हालांकि ग्रेट फास्ट बॉलर बन सकते थे, एक लेजेंड बॉलर बन सकते थे। ग्लेन मैकग्रा के साथ उनका कंपैरिजन होता था। पाकिस्तान के सबसे बहुत बेहतरीन बॉलर वसीम वकार के बाद शुएब अख्तर उनको जो रेट करते हैं शायद इनसे भी ऊपर रेट करते हैं। तो इतनी बड़ी आपको जब रेट किया जाए आप इतनी फजूल किस्म की बात करते हैं, मुझे तो दुखी हुआ है सुन के। बाबर आजम जो है असल में इतना प्रेशर लेंगे नहीं इस चीज का, और बाबर आजम को पता चल गया होगा कि कैसे सोशल मीडिया को हैंडल करना है। और ये जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ये अच्छी बात है कि अब थोड़ा पीसीबी ने स्टार्ट कर दिया कि सोशल मीडिया हैंडलिंग, इनके इंटरव्यूज वगैरह चलते रहते हैं पीसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और पेज पे भी। तो अब जो है वो थोड़ी क्रिकेट बदल गई है, लेकिन जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनका क्या किया जा सकता है। पुराने क्रिकेटर्स जिनका जो अपना पास है बड़ा अजीब सा रहा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने अगर थोड़ा सा फेम हासिल करना है, अगर आपने किसी टीवी चैनल पे आना है या अच्छे चैनल पे आना है, तो आप इस तरह की बातें करके कैसे आ सकते हैं। आपको पता नहीं किसने वहां पे ट्विटर स्पेस पे लिया है, उसका तो नाम भी कोई नहीं जानता जिनका वो ट्विटर स्पेस था, तो उन्होंने आपको इज्जत दे दी, आपको बिठा दिया, तो आपने कोई ऐसी बात कर दी, बेसिकली चवली मार दी ना आपने वहां बैठ के। तो आपको ये बनता नहीं था। आप एक्स फास्ट बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व किया हुआ आपने, लेकिन आपको पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसे मौके किस मौके पे क्या बयान देना है ये सीखना
देखना पड़ेगा पाकिस्तानी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वहां पर हमेशा हमारा आपस में ही फटे वगैरह रहते हैं। हम दूसरी कंट्री के साथ लड़ने की बजाय या दूसरे कंट्री के सामने अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करने के बजाय या उनका जो अपनी कंट्री का कह सकते हो ना कि डिफेंड करने के बजाय आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि देखें जो रिटायर हो जाता है ना वो मेंटली रिटायर नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में। देखें वो अभी भी अपने आप को सुपरस्टार ही समझते हैं। आपका एक एरा था, आपने बिल्कुल ठीक बात की थोड़ी पहले, अगर मोहम्मद आसिफ का एरा था भी तो अब तो वो एज भी नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है। और बाबर आजम के साथ अगर मुकाबला पड़ेगा, आपकी तो पेस का ही मसला है, आपकी तो परफॉर्मेंस जीरो होगी ना, एज फैक्टर भी आ जाता है। तो अपने आप को रिटायर कंसीडर करना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं, लेजेंड है, लेजेंड ही रहे, इस तरह के बयान देंगे तो आप ही का नुकसान होगा, आपकी जो फैंस है कट होंगे, क्योंकि बाबर आजम खुद एक बहुत बड़े लेजेंड बन चुके हैं। अब बाबर आजम का मुकाबला अब हो रहा है विराट कोहली से, बाबर आजम का मुकाबला हो रहा है स्टीफन स्मिथ थे। वो वहां पे आप एक ही तो मेरे ख्याल एक दो सुपरस्टार्स हैं हमारे जो क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान की तरफ जिनका नाम सुपरस्टार दुनिया में लिया जाता है। बाबर आजम हो गए, शाहीन हो गए या हारिस रऊफ बन रहे हैं। तो हमारे पास सुपरस्टार की पहले ही कमी है, तो अपने सुपरस्टार की हमें इज्जत करनी चाहिए, ना कि हम उनकी टांगे खींचे, उनका कॉन्फिडेंस लो करें। वर्ल्ड कप से पहले जो है उनको हमें बैकअप करना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए था कि यार जो बाबर आजम है वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके 4 सेंचुरी करके देगा। इस तरह का बयान आपका पॉजिटिव आपका आता है तो ज्यादा प्रेज होती है आपकी, ना कि अब जो आपकी कह लो कि आपको फैंस जो है ट्रोल कर रहे हैं, उससे बेहतर था कि आप एक पॉजिटिव बयान बाबर आजम के हक में देते तो आपको फैंस जो आपके भी लाइक करते, आपकी पुरानी जो परफॉर्मेंस है उसको भी सहराते, तो आपको फेम तो तब भी मिल जाना था, लेकिन पॉजिटिव वे में मिल जाना था। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में नेगेटिविटी ज्यादा फैलाई जाती है और पॉजिटिविटी बहुत कम फैलाई जाती है। फॉर्मर क्रिकेटर हो, जैसे ही वो टीम से बाहर निकलते हैं तो वो बस क्या कहते हैं टांगे खींचने में लग जाते हैं दूसरे प्लेयर्स की। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है जी। और मौका भी ऐसा था ना कि अब देखिए जो बाबर आजम है और इस टाइम में वैसी जो आउट ऑफ फॉर्म है काफी ज्यादा, तो उसके बाद ये हरकतें करना और ऐसा उन प्लेयर को गिराने की कोशिश करना, ये जो होते हैं पुराने क्रिकेटर्स होते हैं, ये आप कह लें कि मेंटर भी होते हैं। अगर ये बयान देते हैं, अगर किसी टीम के मेंटर भी होते हैं ना, इनको चाहिए कि अपने जो गिरा हुआ प्लेयर है, जो जिसके परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उसको बैकअप करें, उसको तरीका बताएं कि आपने कैसे पैस से निकलना है, ना कि आप उसको और डिग्रेड कर दें। आपने अगर बयान ना था, आप ये नहीं कह सकते कि मैं शुभमन गिल को एक और बीट करवा सकता हूं, मैं शुभमन गिल की पुरानी जो है अपने गलतियां जो है जो उनकी फ्लॉज है मैं उनको जानता हूं, या आप शुभमन गिल का नाम लेते, सूर्य कुमार यादव का नाम ले लेते, जो नए प्लेयर केएल राहुल का नाम लेते, कोई इंडियन प्लेयर्स का नाम ले लेते, ताकि आपको भी लोग इज्जत करते, आपकी पाकिस्तानी फैंस जो है वो आपको भी कहते यार वाकई इन्होंने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। आप अपने प्लेयर्स को पढ़ गए, आप जो है वो जो जिसकी दुनिया तारीफ करी आप उसकी बुराई में लग गए और आपने साबित किया कि यार बाबर आजम मेरे आगे कुछ नहीं है। आप अपने मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा बॉलर रह चुका हूं, लेकिन बाबर आजम कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा बयान नहीं दिया, मजा नहीं आया इस चीज का। चलें होप्स हो कि आगे जाके चल के सीखे, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है, उम्मीद बहुत कम है कि आसिफ जो है इस तरह की बातों में सीखेंगे। देखिए शोएब अख्तर भी कभी एक बार इस तरह के जज्बात वाली बॉलर कर जाते हैं, ये फास्ट बॉलर के कह लेंगे आप उसमें होता है। अब क्या चक्कर है कि क्या नहीं चक्कर है, ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला कि बाबर आजम अल्लाह करे वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें और इन सबके जो नहीं आप बाबर आजम और मोहम्मद आसिफ ने आपस में कभी खेलना भी नहीं है, तो ये बात तो मफरूजा ही रह जाने कि अगर मैं होता तो इनको एक और बीट करा देता, मैं होता तो ये करता। आप उनके दौर में नहीं है ना अभी भाई, आप जिसके दौर में थे आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आप बहुत अच्छी, अगर आपकी इज्जत अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान की तरफ से दी है तो आपको चाहिए कि आप इज्जत बरकरार रखें। आपने वाकई जितने बड़े बैट्समैन थे, माइकल क्लार्क हो गया, मुझे आसिफ की बॉलिंग देख के आज बड़ा मजा आता है जब हाईलाइट देखूं, लेकिन आप इनके एरा में नहीं है ना। अगर आप होते हैं तो तब की बात ही ना, अब नहीं है तो आप इनकी बात ही ना करें। मेरे ख्याल है खामोशी इख्तियार करें ज्यादा बेहतर है। जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।